क्या साल भर बाद लॉकडाउन रिटर्न्स की स्थिति आ गई है और क्या एक बार फिर युद्ध स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप लेती जा रही है और ऐसे में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूबे के निजी अस्पताल में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। बेकाबू कोरोना को रोकना है। कोविड के लिए 50% बेड। कोरोना वायरस खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। रांची सहित पूरे प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर डरा रही है। यही वजह है कि अब कोविड को हराने के लिए सरकार आगे का सोच रही है। लिहाजा झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल के 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए अब रिजर्व होंगे। राज्य के सभी डीसी को स्वास्थ्य सचिव ने सूचित कर दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में दूसरे चक्र का प्रभाव बढ़ा, दिल्ली में बढ़ा और वो बढ़ते बढ़ते झारखंड वगैरह में आ गया है, तो अब निश्चित तौर पर हम लोगों को फिर से इसको जो है जितनी भी हमारी चीजें हैं, सारी चीजों को फिर से हम उसको वापस जो है उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और जो कोविड बेड बढ़ाने हैं, बेड बढ़ाने हैं, हमको आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने हैं या ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर के बेड बढ़ाने हैं, उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में हम थोड़ा सा इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं कि ये आखिर किस किस इलाके में ज्यादा स्प्रेड किए हैं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। झारखंड भी कोविड के सेकेंड वेव से अछूता नहीं है। सरकार की अपनी तैयारी है तो प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रांची में सड़कों और गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पीपीई किट पहने कर्मचारी अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव देकर के जिला प्रशासन ने, देखिए आप, इस तरह सैनिटाइजर पूरे सड़कों को किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में जिस तरह से लगातार यहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और यह आप हीनू और डोरंडा का चौराहा है, जिसे लगातार सड़कों पर कर्मचारियों के द्वारा यहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कल बीती रात 14 संक्रमित मरीज मिले हुए हैं, उसका प्रशासन दिन रात चौकन्ना है। और निश्चित तौर पर कहा जाए तो इस तरह के अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभाव कम होगा और इसका प्रभाव निश्चित पर पड़ेगा। हालांकि ये सैनिटाइजर कितना कामयाब होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेकाबू कोरोना को हराने की पूरी तैयारी है। दूसरी ओर लोगों में डर भी बढ़ने लगा है। झारखंड सचिवालय में सन्नाटा पसरा है। यहां अभी तक 125 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग अब तेज होने लगी है। डर लगता है। पेरेंट्स है घर में, उनकी भी चिंता होती है कि यहाँ से अच्छे तरीके से जाएं, स्वस्थ होके काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। डर लगता है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना ही है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनका तबीयत ठीक है वो तो आ रहे हैं। सरकार से कुछ अनुरोध, रोस्टर का मांग उठ रहा है। रोस्टर हम लोग कर देते तो बहुत सहूलियत मिलता है। अचानक से एक सप्ताह के 10 दिन के अंदर में जिस गति से कोरोना संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है, तो आप खुद भी महसूस कर रहे हो कि 10 दिन पहले कोई मतलब बेचैनी टाइप का नहीं था, नॉर्मल था कि चलो लगता है कोरोना खत्म होने वाला है। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या रोज बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखकर समझा जा सकता है कि दूसरी लहर किस रफ्तार से बढ़ रही है। 7 अप्रैल 562, 8 अप्रैल 858 केस, 9 अप्रैल 754, 10 अप्रैल 904 केस, 11 अप्रैल 1076 केस। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए निजी अस्पताल में बेड रिजर्व किया गया है ताकि हालात बिगड़ने पर कोई परेशानी न हो। रांची से संवाददाता निरंजन और अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने रांची के सिविल सर्जन के गलत बयानी पर नाराजगी जताई और साथ ही ऐसी गलत बयानी नहीं करने की हिदायत दी है। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव, रिम्स निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से बताने का निर्देश दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। वहीं कोर्ट ने रांची में शवों के अंतिम संस्कार में देरी और विद्युत शवदाह गृह में खराबी पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त, सहायक नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को कल पेश होने का आदेश दिया। जो सिविल सर्जन है उनको एफिडेविट फाइल करना था कि 5 से लेकर के 8 तारीख तक कितने सैंपल्स कलेक्ट हुए और कितने भेजे गए और किन एजेंसियों को भेजा गया, रिम्स भेजा गया या प्राइवेट एजेंसीज को गया उसको जांच के लिए। उस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है जो सिविल सर्जन है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए ट्रूथफुली, ईमानदारी से, कि उनके एफिडेविट और उनके बातचीत में काफी अंतर था। इसके लेकर के माननीय न्यायालय ने उनको पुनः एफिडेविट फाइल करने के लिए कल का टाइम दिया है और कल पुनः इसकी सुनवाई होनी है। और बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको जमशेदपुर से, जहां 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। टाटा स्टील के कर्मचारी के घर ये सभी शव मिले हैं। पत्नी, 2 बच्चे और ट्यूशन टीचर की हत्या की गई है। टाटा स्टील के कर्मचारी पर ही हत्या का आरोप लगाया गया है। कदमा थाना क्षेत्र का यह मामला है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां टाटा स्टील के कर्मचारी पर ही हत्या का आरोप लगा है। कर्मचारी ने अपनी पत्नी, 2 बच्चे समेत ट्यूशन टीचर को मार डाला है। 4 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी है। टाटा स्टील के कर्मचारी के घर ये शव मिले हैं। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट लगातार बताएंगे आपको। पत्नी, 2 बच्चे और ट्यूशन टीचर जिनकी हत्या कर दी गई, कुल 4 इनकी संख्या है। टाटा स्टील के कर्मचारी पर ही हत्या का आरोप लगा है कि उसने ही, हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे कारण क्या रहे, लेकिन 4 लोगों की हत्या से आसपास के इलाके में सनसनी जरूर मच गई है। और ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या पता चल पाया है, कारण क्या है इसके पीछे, किसने की है हत्या? अब तक जो मामले की जानकारी सामने है उसके अनुसार टाटा स्टील में कार्यरत फायर ब्रिगेड कर्मी जो उसने ही अपनी पत्नी, बच्चे और उसके ट्यूशन टीचर कर दिए है और मौके से फिलहाल वो आरोपी जो है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि तफ्तीश कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए हर जिले में कहीं ना कहीं पुलिस को अब विशेष रणनीति तैयार करनी होगी ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम लग सके। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है और लोग जो हैं वो आसपास के लोग भी इस पूरे मामले से स्तब्ध हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की वारदात की आशंका जरा भी नहीं थी। वहीं पुलिस जो है उसका कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और जो भी आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाएगी तथा इस पूरे केस का उद्भेदन जल्द से जल्द हो पाएगा। शुक्रिया प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। इधर राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाने के ओबरिया रोड में अपराधियों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और हथियार की नोक पर निकेश मिश्रा नाम के व्यापारी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया और इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। लूट की वारदात से थर्राया रांची, सोई रही हटिया टीओपी की पुलिस, कारोबारी से लूटे 1.25 करोड़ रुपए। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, वो भी हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक की जान खतरे में है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उस वक्त इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जब पूरा शहर सो रहा था। उस वक्त हटिया टीओपी की पुलिस भी नींद के आगोश में थी। तभी जगन्नाथपुर क्षेत्र के ओबरिया रोड स्थित विजय साहू के मकान में
किराए पर रहने वाले कारोबारी सुबह 5:30 बजे अपनी कार में 1,25,00,000 रुपए लेकर 3 लोगों के साथ किसी महाजन को देने जा रहे थे। जैसे ही वो अपने घर की गली से कार से निकले, ओबरिया रोड में बाइक सवार 3 अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर कार को रुकवाया। जब तक कार सवार कुछ समझ पाते, तब तक बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। इंसिडेंट तो लोग आया बस छीन के ले गया। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं? तो घर जा रहे हैं। घर कहाँ पर? हाँ? कहाँ पर घर? उड़ीसा जा रहे थे पैसे लेके। ये तो है खोटी का आने दीजिए ना, बाद में आपसे बात करें। जिनसे ये लूट हुई वो खूंटी और रांची के बड़े व्यवसायी निकेश मिश्रा हैं, जो लाह, करंज और महुआ का बिजनेस करते हैं। इधर 1.25 करोड़ की लूट की खबर मिलते ही मौके पर हटिया एसपी अमित कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचे और लूट के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। लेकिन राजधानी रांची में बीच सड़क हुई इस लूट की वारदात ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़ा हो भी क्यों ना, लूट हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर जो हुई है। राजधानी की पुलिस ऐसे ही सोती रही तो अपराधी इससे भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। This news is co-powered by PolicyBazaar.com. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. खबर है सिमडेगा से, जहां अगवा बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। कोलेबिरा थाना चटकटोली गांव में रविवार की शाम अपराधियों ने 5 साल के मूक बधिर संजय को स्कूटी से अगवा किया था। अपहरणकर्ता लगातार मोबाइल से 2 लाख की रंगदारी मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाई और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही किडनैपिंग करने वाले 3 किडनैपर को धर दबोचा है। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया है। एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। फिरौती के लिए अपहरित 5 वर्षीय बालक की अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बिना विलंब किए प्रयुक्त स्कूटी के साथ सही सलामत बरामदगी की गई है और अज्ञात अपहरणकर्ता की तत्क्षण शिनाख्त करते हुए तीनों अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया है। सरायकेला खरसावां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महाराज प्रमाणिक दस्ते के 3 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मलिंद्रनाथ मांझी, सुजीत मुंडा और चंबूराम मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 5000 नकद, 1 बाइक, 4 मोबाइल फोन और 1 नक्सली साहित्यक मिला है। लोगों ने सुजीत मुंडा को गिरफ्तार किया, चौका थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार किया था इसको लोगों ने, और इसके पास से लेवी की रकम और मोबाइल फोन और कुछ नक्सली साहित्य बरामद हुआ था। इसकी निशानदेही पे 2 और सक्रिय माओवादियों को, एक चंबूराम मुंडा और एक मलिंद्रनाथ मांझी, और ये सुजीत मुंडा तो था ही, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से सुजीत मुंडा और चंबूराम मुंडा, ये 2 लोग जो लगातार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें लगातार इन्होंने नक्सलियों के साथ इनकाउंटर भी किया था पुलिस फोर्स के साथ। सक्रिय माओवादी हैं और साथ में मलिंद्रनाथ मांझी भी इनका एक सक्रिय सदस्य है, जो कि खासकर लेवी वगैरह की रकम इकट्ठा करना और नक्सलियों को और लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह मुहैया कराने का काम करता है। इस तरह से इस दस्ते के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको आगे हमको फॉरवर्ड कर रहा है। जमशेदपुर में सिस्टम की लापरवाही सामने आई। गंभीर रूप से घायल एक मरीज को घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। दरअसल गोविंदपुर में सड़क दुर्घटना में बप्पी सिंह घायल हो गए और बप्पी सिंह को एमजीएम ले जाया गया। डॉक्टर ने मरीज को रांची रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन घंटों मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला। जब बीजेपी प्रवक्ता कुणाल चाणंगी को यह खबर लगी तो वो अस्पताल पहुंचे और तब जाकर मरीज को एम्बुलेंस मिल पाया है। सिस्टम की लापरवाही पर कुणाल ने निशाना साधा और आपको बताएं कि पीड़ित मरीज की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। मंत्री जी का गृह क्षेत्र होते हुए एम्बुलेंस के लिए लोग 5-5 घंटे से भटक रहे हैं, और जब गंभीर स्थिति में कोई मरीज हो तो उसकी जान तक जा सकती है। और ये जो एक सिस्टम बन गया है कि फ़ोन के थ्रू पर इतने परेशान होते हैं मरीज उस नंबर तक पहुंचने में कि ताकि एम्बुलेंस, जो कि सुचारू रूप से चल रहा था पिछली सरकार में, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। अगर ऐसे मरीजों को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलेगा तो किस लिए स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस की सेवा यहाँ पर जारी रखी है। झारखंड में किन्नर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल रांची की लोक अदालत ने कुल 47वें बेंच का गठन किया है, जिसमें 19वें नंबर बेंच का सदस्य ट्रांसजेंडर अमृता अल्पेश सोनी को बनाया गया है, जिससे झारखंड के किन्नर समुदाय नाराज हैं। दरअसल लोक अदालत रांची में अमृता अल्पेश सोनी को सदस्य बनाया गया और अमृता सोनी झारखंड की नहीं है, और यही बात झारखंड के किन्नर समुदाय के लोगों को नागवार गुजरा। अमृता अल्पेश ने कहा कि सवाल जो है वो बाहरी भीतरी का नहीं है, काम को लेकर मुझे चुना गया है। यहाँ पे लोग अदालत में बैठाते, हम लोग इधर मर गए यहाँ पे। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।